गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन के बारे में समझेंगे। एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जो आज का लेक्चर है, हम इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन एलिमेंट क्या है, किस तरह से इसकी साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में चलती है, और दूसरा किस तरह से बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। जबकि दूसरे पार्ट में हम इसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। सबसे पहले तो ये जानना है कि हम नाइट्रोजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाइट्रोजन। अगर हम ड्राई वेट के आधार पर देखें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो उनमें मोस्ट फोर्थ अबंडेंट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। यानी कि अगर ड्राई वेट के आधार पर हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बाद चौथे स्थान पे जो सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। इसलिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। प्लांट्स में नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बनते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिना नाइट्रोजन के उनका बनना संभव नहीं है। तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो नाइट्रोजन साइकिल अगर हम देखें, नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, एक नाइट्रोजन के आउटलाइन की बात करें, तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक पूल और एक सॉइल पूल। यानी नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है, एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है। हमें मालूम है कि सर्वाधिक मात्रा में जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, जो कि लगभग 78% है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मोस्ट एबंडेंट गैस जो है वो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसका परसेंटेज है 78% है। ये जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, ये तीन तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, फिक्स हो सकती है और सॉइल में अवेलेबल हो सकती है प्लांट और एनिमल के लिए। सबसे पहला तरीका जो है वह है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 60% बायोलॉजिकली फिक्स होके सॉइल में या सॉइल पूल में जाके कंट्रीब्यूट करता है। जबकि इंडस्ट्रियली हम जानते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस के द्वारा 30% जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होता है और जाके हमें फर्टिलाइजर्स के रूप में, खाद के रूप में हमें कॉमर्शियली इंडस्ट्री के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। वो 30% हिस्सा होता है, और आपको मालूम है कि ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसी वजह से जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली, और सरकार उनके ऊपर सब्सिडी देती है ताकि फार्मर्स उसको एक कंपिटिटिव प्राइस में मार्केट में ले सके। तो इंडस्ट्रियली 30% जो है नाइट्रोजन फिक्स होता है, और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा यानी लाइटनिंग के द्वारा, जो थंडरिंग होती है उसके द्वारा 10% जो है नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो ये जो कन्वर्जन है फ्री नाइट्रोजन का अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में हमारे फ्री नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, यानी कि जो डाई नाइट्रोजन है, जो डाई नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन गैस है, ये ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, और इसके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 3 कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, इन बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता जितने भी है वो जनरली प्रोकैरियोटिक उसमें पाई जाती है, डोमेन में पाई जाती है। यूकैरियोटिक डोमेन में ऑलमोस्ट ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो एक तो 3 बॉन्ड है, वो भी तीनों कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियली हैबर-बॉश प्रोसेस के द्वारा करते हैं, और बायोलॉजिकली सिस्टम में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो सॉइल में आप देखेंगे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा और बनाएगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा नाइट्रेट। तो ये जो नाइट्रिफिकेशन है, जो अमोनिया से नाइट्रेट तक का कन्वर्जन है, जो कि सॉइल में हो रहा है, सॉइल माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा है, इस प्रोसेस के द्वारा अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट ही वो फॉर्म है जिसके द्वारा प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब किया, प्लांट से गया एनिमल बायोमास में, और डिके करके वापस जो है कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आपको साइकिल दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करता है, लेता है, उसको फिक्स करता है, उससे बनाता है, प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है, और इस प्रकार से प्लांट से एनिमल को मिलता है। और यहाँ से जब ये डिके होते हैं, इनकी डेथ के बाद ये कन्वर्ट होकर फिर से बना लेता है अमोनिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो कि सॉइल पूल में हो रहा है, जब अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, तो ये दो बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस।
उनके द्वारा ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, जो नाइट्रोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। जिस बैक्टीरिया के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन नाइट्रेट में होता है, उसको उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। और प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है, वो करता है नाइट्रेट के फॉर्म में, और इस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है या नाइट्रोजन की एंट्री होती है कहां पे, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। और ये एक साइकिल है नाइट्रोजन की। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान देने की बात है, सम टाइम यस आफ्टर कुछ बैक्टीरिया की वजह से जो ये नाइट्रेट है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्री नाइट्रोजन में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें नाइट्रेट जो है वापस फ्री एटमॉस्फेयर में चला जाए, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। एक बैक्टीरिया है जैसे थायोबैसिलस और सीडोमोनास की कुछ स्पीसीज हैं जो नाइट्रेट को वापस कन्वर्ट कर देती है फ्री नाइट्रोजन में, यानी कि जिससे हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। हमने पहले नाइट्रोजन साइकिल में देखा कि जो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो 60% फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, नाइट्रेट में या अमोनिया के फॉर्म में। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, दूसरी तरफ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। यानी एक फ्री लिविंग फ्रीली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दूसरा सिम्बियोटिक, जब दो ऑर्गेनिज्म के किसी एक ऑर्गेनिज्म के साथ बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशन में आता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एरोबिक का मतलब जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को फिक्स करे, तो इस तरह के बैक्टीरिया को एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसके एग्जांपल है एजिटोबैक्टर और बिजरिंकिया। जबकि एनारोबिक कंडीशन, यानी कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में भी दो चीजें हो सकती हैं, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्रोमेटियम एंड रोडोस्पाइरेलम, ये फ्री लिविंग भी हैं, एरोबिक एनारोबिक भी है, और फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जबकि दूसरी तरफ नॉन फोटोसिंथेटिक में आपका है क्लॉस्ट्रिडियम है, बैसिलस है और क्लेप्सिला है। ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं, क्लॉस्ट्रिडियम, बैसिलस एंड क्लेप्सिला, ये एनारोबिक हैं, आपके नॉन फोटोसिंथेटिक है और फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जबकि क्रोमेटियम एंड रोडोस्पाइरेलम एनारोबिक है और फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जबकि दूसरी तरफ एरोबिक में एजिटोबैक्टर एंड बिजरिंकिया है। तो आप इसको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक एनारोबिक बैक्टीरिया बताइए, फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक या एरोबिक बैक्टीरिया बताइए। जनरली आप अगर इन बैक्टीरिया को देखेंगे तो दे आर वाइड स्प्रेड, ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं जहां पे जीवन संभव है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो बैक्टीरिया अपनी बहुत सारी एनर्जी नाइट्रोजन फिक्सेशन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। हम आगे बात भी करेंगे इसमें कि किस प्रकार से बैक्टीरिया क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जहां पे काफी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है उससे बच सके और अपनी ग्रोथ भी कर सके। तो अब हम, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। जो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, आपने सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट, जो दलहन वाले पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया, स्पेशली उन पूरे ग्रुप को बोलते हैं राइजोबिया या राइजोबियम बैक्टीरिया, जो है जो कि एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है राइजोबियम, और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं जो कि रूट नोड्यूल बनाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन वहां पे जो बैक्टीरिया पाया जाता है वहां राइजोबियम की जब जगह पाया जाता है फ्रैंकिया। याद रखिएगा, फ्रैंकिया बैक्टीरिया जो है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है और वहां पे जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो ये फ्रैंकिया है ये एक्टिनोमाइसिस का मेंबर है, और फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल के अंदर। जबकि लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो, जो कि ग्राम नेगेटिव है और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी आपको मिलेंगे सिम्बियोटिक
जो बिना नोड्यूल बनाए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसका सबसे बड़ा सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है एजोला और एनाबिना। एजोला एक एक्वेटिक फर्न है, बहुत छोटा सा स्मॉल एक्वेटिक फर्न है, और एनाबिना जो है साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। दोनों के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और ये बहुत ही आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स होते हैं जब वो पैडी क्रॉप लगाते हैं तो वहां पे वो इसका इस्तेमाल करते हैं, एनाबिना और एजोला का, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ताकि हमें बाहर से कॉमर्शियली खरीद के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज न करना पड़े। तो ये सिम्बियोटिक के एग्जाम्पल है। सिम्बियोटिक में भी आप दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक रूट नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग में भी दो तरह के हो सकते हैं, एक लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो करते हैं उनको बोलते हैं हम राइजोबिया बैक्टीरिया जो होते हैं, और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनके साथ जो होते हैं वो फ्रैंकिया बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जबकि दूसरी तरफ विदाउट रूट नोड्यूल फॉर्मिंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो उसका एग्जाम्पल है एजोला एंड एनाबिना। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप के आपको सिम्बियोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो एक बार देखिए फिर से, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है दो तरह के, दो कैटेगरी में हम उसको कर सकते हैं कि रूट नोड्यूल फॉर्मिंग और नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। तो रूट नोड्यूल में जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो रूट बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं वो राइजोबियम है, और इसका एग्जाम्पल, इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है पैरास्पोनिया। पैरास्पोनिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, लेकिन राइजोबियम के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जबकि जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रैंकिया के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग में मैंने पहले ही आपको बताया एजोला और एनाबिना। एजोला एक स्मॉल एक्वेटिक फर्न है और एनाबिना जो कि साइनोबैक्टीरिया है, दोनों के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आप जानते हैं कि, और जैसा कि मैंने इस क्लास में भी डिस्कस किया, इस लेक्चर में भी, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, यानी नाइट्रोजन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड जो पाए जाते हैं, इनको तोड़ने के लिए जो इंजाइम यूज होता है, उस इंजाइम का नाम है डाई नाइट्रोजनेज, या इसको आप सिंपली बोल सकते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है जो तीनों कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए। ये जो एंजाइम है हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ें तो हमें करीब 38 एटीपी मिलता है, और अगर एनारोबिक कंडीशन में हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ें तो हमें केवल 2 एटीपी मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हमें एनर्जी तो ज्यादा मिलेगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से या रेस्पिरेशन से, लेकिन नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा या नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा। अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो नाइट्रोजनेज एंजाइम तो काम करेगा, लेकिन हमारा जो ग्लूकोज फिक्सेशन का चांस है, या जो हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन से जो हमको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का जो कंसंट्रेट एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। इससे बचने के लिए माइक्रोब्स ने 3 प्रकार की या 3 तरह के आपको 3 प्रकार के आपको स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी लिविंग सिस्टम में। सबसे पहला, एक तो फैकल्टेटिव एनारोबिक कंडीशन, यानी जब बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्स करना होता है तो एनारोबिक कंडीशन में चला जाता है, और जब उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रेस्पिरेशन से एनर्जी बनानी होती है तो एरोबिक कंडीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से वो मैक्सिमम एनर्जी बना लेता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और जब नाइट्रोजन फिक्स करना होता है तो एनारोबिक कंडीशन में चला जाता है, ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी आपको साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलती है, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है। उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है थिक वॉल्ड होती है, और इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। थिक वॉल्ड होने की वजह से इसमें बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं आ सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बहुत हाई होता है, जिससे ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है बहुत तेज होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है इस पर्टिकुलर सेल में, हेटेरोसिस्ट में, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजनेज एंजाइम इजिली नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है और कन्वर्ट कर लेता है अमोनिया में। तो दूसरी स्ट्रेटजी ये है, एक स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ साइनोबैक्टीरिया में, जैसा मैंने आपको बताया नॉस्टॉक और एनाबिना में।
तीसरा आपको देखने को मिलेगा ये हायर प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में, वहां पे एक पिंक कलर का कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेग हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जैसा होता है हमारे ब्लड हेमोग्लोबिन में जो पाया जाता है, कुछ उसी प्रकार का होता है लेग हेमोग्लोबिन। ये पिंक कलर का कंपाउंड होता है। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और बैक्टीरिया तक यानी कि एंजाइम तक, नाइट्रोजनेज एंजाइम तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है, जिससे वो एंजाइम इजीली नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है और ऑक्सीजन जो होता है वो लेग हेमोग्लोबिन के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। तो ये 3 तरह की स्ट्रेटजी है जिनके द्वारा लिविंग सिस्टम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना इजी हो जाता है, इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद, ये इनके साथ ड्रॉबैक होने के बावजूद भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्स होता है।